स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी अभी 10th या फिर 12th में आए हैं एंड एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, रिसेंट में एमपी बोर्ड ने आपका नया सिलेबस ऑफ ब्लूप्रिंट जारी किया है इस सेशन का, यानी कि 2024-25 का। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। उसको देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सिलेबस ऑफ ब्लूप्रिंट को कैसे आपको यूज़ करना है एंड कहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पर बात वही आती है कि इस बार एमपी बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट आपको दिया है वो दिया है चैप्टर वाइज, यानी कि आपको मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया गया है कि किस चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्टिव आने हैं, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, कितने 3 नंबर के आएँगे, कितने 4 नंबर के आएँगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। एंड ऐसे में बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। प्रीवियस सेशन में भी यही हुआ था एंड उनको भी मैंने एक ट्रिक बताई थी एंड आपको भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप आपका जो चैप्टर वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मार्क्स वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए, मार्किंग स्कीम में और ब्लूप्रिंट में एक मेजर डिफरेंस होता है जो कि आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड ने जो जारी किया है या फिर प्रीवियस सेशन में भी जो एमपी बोर्ड ने जारी किया था, वो थी मार्किंग स्कीम। यानी कि आपका ब्लूप्रिंट जारी नहीं हो रहा है 2 सेशन से, उसके पीछे आप जाएँगे तो एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी किया था। एंड इस बार जो पीडीएफ आया है उसका अगर आप नेम भी देखेंगे तो उसमें आपको मार्किंग स्कीम ही शो होगा एंड यहाँ पर दोनों में डिफरेंस होता है। मार्किंग स्कीम में क्या होता है, आपको सिर्फ मार्क्स बताए जाते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर में पूछा जाएगा। यानी कि ब्लूप्रिंट आपको नहीं दिया गया है। ब्लूप्रिंट में क्या होता था, आपको चैप्टर के अंदर से भी बताया जाता था कि इस चैप्टर में से इतने ऑब्जेक्टिव आएँगे, इतने 2 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, 3 नंबर के आएँगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती थी। तो अभी आपकी ये जो मार्किंग स्कीम आई है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे आप ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, एमपी बोर्ड हर बार चीज़ें चेंज तो करता है, बट जो डेटा रहता है वो सारा सेम रहता है, यानी कि आपका सिलेबस भी सेम रहता है। बस यहाँ पर पैटर्न वगैरह में थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की जाती हैं। जैसे कि आपका ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया गया है, अब आपको ब्लूप्रिंट की जगह मार्किंग स्कीम दी जा रही है। तो उसका मेन इंटेंशन ये है एमपी बोर्ड की तरफ से कि बच्चों को पूरा चैप्टर पूरा ही पढ़ना चाहिए, यानी कि उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि इस चैप्टर में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएँगे तो वो उस चैप्टर को सिर्फ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयार करे। तो ऐसा एमपी बोर्ड नहीं चाह रहा है। एमपी बोर्ड का ये कहना है कि बच्चों को पूरे-पूरे चैप्टर पढ़ने चाहिए। तो ये उनका मेन इंटेंशन है। बट यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाती है एंड में, या फिर जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं पढ़ाई में, तो उनको ब्लूप्रिंट काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब ब्लूप्रिंट इस बार आया नहीं है तो वो आपको कैसे देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 सेशन हो गए आपका 2024-25, 23-24, इन दोनों में आपका जो आया है वो मार्किंग स्कीम आई है एंड इसके पीछे आप जाएँगे तो आपको दिया गया था ब्लूप्रिंट। एंड उसमें और इसमें अगर आप फ़र्क देखेंगे तो कहीं पर कोई भी फ़र्क नहीं है। बस इतना सा है कि वहाँ पर आपको मार्क्स वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया था एंड यहाँ पर आपको मार्क्स वाइज़ नहीं बताया गया है। बाकी चैप्टर का आप वेटेज देखेंगे तो वो तब भी सेम था एंड आज भी सेम ही है। आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, जैसे कि मैं आपको 12th का मैथ्स का दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट चैप्टर दोनों में ही 5-5 नंबर का है। बट पुराने ब्लूप्रिंट में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो 5 नंबर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। बट अगर आप अभी के मार्किंग स्कीम में देखोगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ 5 नंबर बताया गया है। अब 5 नंबर में से क्या आ जाए वो किसी को भी नहीं पता है। तो अगर आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है तो मेरा यही कहना है कि आपको जो पुराना ब्लूप्रिंट दिया गया था एमपी बोर्ड की तरफ से, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेटेज दोनों का ही सेम है, सारी चीज़ें सेम है। 12th के जो पेपर आएँगे वो 80 मार्क्स के ही आएँगे, 10th के जो आएँगे वो 75 मार्क्स के ही आएँगे। आपके भी ऐसे ही आएँगे और उस टाइम पर भी ऐसे ही आए थे, यानी कि कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहें तो पुराना ब्लूप्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात यही आती है कि ये जो पुराना ब्लूप्रिंट है वो हमें कहाँ से डाउनलोड करना है, तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ या फिर मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, वहाँ पर आपको पिन्ड मैसेज दिखना है। पिन्ड मैसेज में सबसे ऊपर आप जाएँगे तो वहाँ पर एक मैंने पीडीएफ पोस्ट कर रखा है जो कि 2023 का है। उसको आप डाउनलोड कीजिए, 11 एमबी के आसपास का है। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट दिए गए हैं। यानी कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं एंड आप चाहें तो खुद भी चैप्टर वाइज़ मार्क्स देख सकते हैं कि वेटेज सेम है या फिर नहीं है। आपका जो पैटर्न है वो सेम है या फिर नहीं है, सारी चीज़ें आप मैच कर सकते हैं, सब कुछ आप सेम ही पाएँगे। तो अगर आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी ये जो ब्लूप्रिंट है वो ना ही त्रैमासिक में यूज़ होगा, ना ही अर्धवार्षिक में यूज़ होगा, ये होगा प्री बोर्ड में। तो प्री बोर्ड के टाइम पर आपको इस ब्लूप्रिंट का कन्फर्मेशन भी हो जाएगा कि पुराने के अकॉर्डिंग आपके पेपर डिज़ाइन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। बाकी आप थोड़ा-सा वेट और कीजिए, जैसे ही परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन आती है मार्केट में, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। तो वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूँगा एंड अगर आप नए सेशन के एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स चाह रहे हैं कि आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड की जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी अपडेट्स आती हैं, नोटिस आते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।